अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे मॉनिटर के जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है प्रीवियस टाइम से लेके और आज तक, उनके छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन मिलेगा हमको। जैसे वीडियो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो CGA टेक्नोलॉजी, VGA, EGA, XGA और SVGA। कलर, जब हम बात करें 1981 में, 1981 की टाइम की बात है, उस टाइम CGA में सिर्फ 4 कलर थे, 4 कलर में काम करता था आपका मॉनिटर। मतलब उस 4 कलर से ज़्यादा 5वां कलर आपको नहीं मिलता था। उस टाइम के जो मॉनिटर को इस प्रकार ही डिजाइन किया गया था कि सिर्फ 4 कलर ही आपको रिप्रेजेंट हो पाए। क्लियर? CGA जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था 1981 में IBM कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी? द फुल फॉर्म ऑफ IBM कंपनी, एनीवन? सर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो उस टाइम IBM कंपनी के द्वारा CGA कॉन्सेप्ट को लाया गया था, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 4 कलर के बेस में था और टोटल जो पिक्सल थे कितना था? 320 इंटू 200, यानी लगभग 320 से 320 मल्टीप्लाई 200 करेंगे उतने ही पिक्सल थे। इसके बाद कंपनी ने डेवलपमेंट चालू रखा मॉनिटर। अब यहां पे बात किसकी हो रही? सिर्फ मॉनिटर की बात हो रही है, ध्यान रखना। मॉनिटर का विकास हो रहा, मॉनिटर का डेवलपमेंट हो रहा। सॉरी, उन्होंने क्या किया 1984 में, मतलब 1981 से और 84 के बीच में CGA ही टेक्नोलॉजी चलती गई मॉनिटर के केस में, जिसमें टोटल कितने नंबर ऑफ कलर डिस्प्ले हो रहे थे? 4। 1984 में IBM ने ही थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड किया, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन मारा और क्या लाया? VGA टेक्नोलॉजी। अच्छा, CGA का पूरा नाम कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। CGA का फुल फॉर्म कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। देन कंपनी ने नया लॉन्च किया 1984 में, और उस टेक्नोलॉजी में क्या यूज किया मॉनिटर के केस में? VGA। क्या यूज किया? VGA। इट मींस वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। क्लियर? इसको हम वीडियो ग्राफिक्स एरे के नाम से भी जानते हैं। एडाप्टर और एरे, ध्यान रखना, या तो वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर भी कह सकते हैं या तो वीडियो ग्राफिक्स एरे भी कह सकते हैं, दोनों नाम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें टोटल कितने कलर थे? 16 कलर, यानी 16 कलर, और पिक्सल कितना बढ़ा? 640, यानी 642 मल्टीप्लाई 320, इतने पिक्सल अब एक स्क्रीन में आने लगे। मतलब पिक्चर की क्वालिटी क्या हुआ? इंप्रूव हुआ। मतलब दूसरे शब्दों में ये कह सकते थे कि जो आपका पहला वाला मॉनिटर था, उस केस में टोटल जो पिक्चर की क्वालिटी थी वो लगभग 320 से 200। पिक्चर की क्वालिटी समझ रहे हो क्या होता है? जैसे आप अपने मॉनिटर में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में जाते हो, राइट क्लिक करना मॉनिटर में या लैपटॉप में, जो भी आपके सामने स्क्रीन है, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद उसमें पर्सनलाइज या डिस्प्ले वाला ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जब जाओगे तो डिस्प्ले में जो रहता है ना रेजोल्यूशन सेट करने का, तो वहाँ रहता है स्टार्टिंग यहाँ से शुरू है 320 से, और जाके आज अभी वर्तमान में अभी तो यहाँ पे चल रहा है, इससे भी हाई क्वालिटी के पिक्सल बन गया है। जैसे जैसे हम पिक्सल की रेंज बढ़ाते जाएंगे, हमारी जो फोटो की क्वालिटी स्पष्ट दिखने लगी। पहली चीज, पिक्सल की क्वालिटी कम होगी तो हमारी जो इमेज या टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बिखरा बिखरा या थोड़ा सा अजीब रोटेशन में रहेगा, भद्दा टाइप में दिखेगा। पर सपोज करो उस टाइम, जिस टाइम ये बना रहा होगा, बोले फर्स्ट टाइम 1981 की हम बात करें, ज़्यादा पुराना नहीं जाते, पीछे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। 1981 की बात करें, उस टाइम जब बना रहा होगा कलर में, क्योंकि पहले क्या था, ब्लैक एंड, तो कलर में आया, और जब कलर में आया उस टाइम की यदि हम बात करते हैं बच्चा, तो उस टाइम क्या था,
उस टाइम जो व्यक्ति उस टाइम रहा होगा उसको तो वो परफेक्ट रहा होगा, है ना, उसको तो परफेक्ट रहा होगा। लेकिन आज के ट्रेडिशन के यदि आज हमको वही पिक्सल इमोटेड देखा जाएगा तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं यार, इसमें तो वीडियो ही अजीब सी आ रही है, इसकी क्वालिटी खराब है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं और ये फैक्टर हमारी जनरेशन के अकॉर्डिंग ही चेंज होते रहते हैं। हमारे जनरेशन के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी भी परिवर्तित होती रहती है। क्लियर? दूसरा आया EGA, इसमें 256 कलर हो गए। 1987 में IBM ने बनाया और इसके जो लेंथ जो थी क्या थी, 640 से 320 था और 320 मल्टीप्लाई 2 मतलब दोनों को मर्ज कर दिया गया। EGA द फुल फॉर्म ऑफ एनहांस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर या एरे। क्लियर? ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई। XGA आया, SVGA आया। SVGA वर्तमान में यदि बात करें 16 बिलियन 16 बिलियन 1993 से और अभी तक वर्तमान में चल रही है। ये उसके पिक्सल की क्वालिटी है। ओके, ये वही चीज है। कंपनी का पूरा नाम एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, इसके द्वारा 16 मिलियन कलर को प्रदर्शित किया जाता था। इसका विकास IBM कंपनी CGA के 3 साल बाद लगी। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन करके रखा। ये आपको आपके ऑनलाइन PDF जो है वहाँ पे उपलब्ध है, या आप चाहो तो वहाँ से रीड आउट कर सकते हो। मतलब कि आपको नोट्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे सीधे आप जाओगे RSITschool.in में जब जाएंगे तो लाइब्रेरी का सेक्शन जो मिलेगा उस सेक्शन में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। देन इसके बाद स्टार्ट होता है प्रिंटर। सो प्रिंटर जो है टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड आफ्टरनून अगेन, I am Vilas Kumar Pathak. Today we will discuss about the output device. The next topic is our printer. That is a printer. So what do you mean by printer? Any idea? Anyone? Yes, Tiwari ji. ओके, वेरी गुड। कमल, एनी आइडिया? किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट करके हो सकता है। ओके, वेरी गुड, सेट। सिंपल सा ये चीज़ समझे हम कि हमारे पास आउटपुट के जो माध्यम बहुत सारे हैं। वर्तमान में हमने जो प्रीवियस टाइम डिस्कस किया वो हमारा था मॉनिटर की बात करते हैं, मतलब स्क्रीन की बात करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं प्रिंटर की, तो मतलब कि ये भी एक माध्यम है हमें आउटपुट प्राप्त करने का, रिजल्ट प्राप्त करने का। आउटपुट डिवाइस या आउटपुट मशीन या आउटपुट का मतलब सीधा है रिजल्ट से। किससे है? आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास 2 एक्सपेक्टेशन है, या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, पर दोनों का दोनों है क्या? वो रिजल्ट। या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, पर बोथ ऑफ आउटकम क्या है? रिजल्ट ही तो है। भाई आपसे मम्मी पापा आपकी गार्जियन क्या पूछेंगे, क्या रिजल्ट आया? तब आप बताओगे सर हम पास हो गए, या पापा हम पास हो गए, या मम्मा हम फेल हो गए। यही तो, पर है क्या वो? आउटपुट। क्या है? मॉनिटर जो था पहले टाइम जो अभी मॉनिटर डिस्कस किए प्रीवियस क्लास में, उसमें क्या था? मॉनिटर से हमें जो भी दिखता था वो भी हमारा क्या था? आउटपुट। मॉनिटर भी क्या दिखाता है? आउटपुट ही दिखाता है। पर मॉनिटर किस टाइप का आउटपुट दिखाता है? सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर कौन सा आउटपुट दिखाता है? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? ऐसा रिजल्ट, ऐसी जानकारी जो हमारे स्क्रीन के सामने या स्क्रीन में ही दिखे, सिर्फ स्क्रीन के अंदर दिखे, वो कॉपी या उस प्रकार की कॉपी को हम सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? और जब वही सॉफ्ट कॉपी हमें एक पेपर में या पेपर के ऊपर आके मिलता है, उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी प्रदान करता है, बट मॉनिटर आपको सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। ये अंतर, दोनों डिफरेंस। क्लियर? मॉनिटर बेसिकली देखा जाए वर्तमान टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग तो 2 प्रकार के मॉनिटर कह सकते हैं।
एक नॉर्मल मॉनिटर कोई भी ले लो आप, और एक होता है टच स्क्रीन मॉनिटर। एक होता है टच स्क्रीन मॉनिटर। जो नॉर्मल मॉनिटर होता है, जो नॉर्मल मॉनिटर होता है उसे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट मशीन या आउटपुट डिवाइस ही कह सकते हैं, इसके अलावा नथिंग एल्स। क्लियर? बट जो टच स्क्रीन मॉनिटर होता है दैट इज अ इनपुट एंड आउटपुट बोथ सिस्टम। वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। फॉर एग्जाम्पल श्रेया, कैसे है इनपुट आउटपुट, समझ में आ रहा है ना? कैसे है? सपोज करो आप एटीएम मशीन जाते हो, पैसे निकालो एटीएम मशीन से कभी? अब तो फ़ोन पे वगैरह का टाइम आ गया तो आदमी उतना यूज नहीं करता, पर इसके बावजूद भी यदि कैश चाहिए थोड़ा सा अधिक मात्रा में तो हमको किसके पास जाना पड़ता है? अभी भी एटीएम के पास। तो एटीएम की जो मशीन होती है दैट इज अ इनपुट एंड आउटपुट बोथ। दैट इज अ इनपुट एंड आउटपुट बोथ। इनपुट कैसे है? हम अपना जैसे कार्ड सेव करते हैं वहां पे हमसे पिन कोड मांगता है, हम उसमें पिन अपना डालते हैं, मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पिन डाल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसे वो रिक्वेस्ट होके अंदर जाता, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद हमारे हाथ में महात्मा गांधी आते हैं और आपकी स्क्रीन में एक रिजल्ट आता है कि डियर कस्टमर योर बैलेंस इज या बैलेंसिंग बैलेंस इज ये है, यस है नो। तो क्या हुआ? वो आउटपुट हुआ। या जो भी हमको क्वेश्चन मांगता है वो उसके हिसाब से हम प्रोसेस करते हैं, वो भी हमारा इनपुट और आउटपुट है। क्लियर? आपका मोबाइल का स्क्रीन इनपुट और आउटपुट। तो ये ध्यान रखना, अक्सर ये होता क्या है जब वाइवा या प्रैक्टिकल या कहीं आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो आपसे ये वाला क्वेश्चन 100% आता है कि मॉनिटर किस टाइप की डिवाइस है, विच टाइप्स ऑफ डिवाइस ऑफ मॉनिटर। तो आपके दिमाग में हमारे क्या है? ससुरा होगा क्या? आउटपुट है, आउटपुट ही होगा, मार दिया हमने आउटपुट में। पर वो मॉनिटर आज डेट में मॉनिटर को हम ये कह सकते हैं, उसका रिप्लाई है सर एक नॉर्मल मॉनिटर जो आता है वो आउटपुट है, बट जो टच स्क्रीन का जो मॉनिटर है वो इनपुट और आउटपुट दोनों है। ठीक? सो डिस्कस करते हैं प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर जो है एक आउटपुट मशीन है जिसके द्वारा हमें सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बदलने का एक साधन प्रोवाइड करता है प्रिंटर। प्रिंटर की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। द फर्स्ट इज द इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकेंड इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। द फर्स्ट इज द इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकेंड इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। Again, impact printer there are 2 types, dot matrix printer and solid printer. Impact printer there are 2 types, dot matrix printer and solid printer. And non-impact printer is also 2 types, inkjet printer या laser printer. Again ध्यान समझना, प्रिंटर 2 प्रकार के हैं, impact and non। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप जाते हैं तो आपसे पूछता है प्रिंटर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रिंटर, ऑप्शन रहेगा इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो दैट इज अ इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड सॉलिड प्रिंटर। अब इसको अगेन कैटेगराइज किया गया है, डेजिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट को फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इंजेक्ट प्रिंटर एंड लेजर जेट प्रिंटर। क्लियर? इम्पैक्ट प्रिंटर नाम से स्पष्ट है। ऐसे प्रिंटर, इसको समझने का तरीका समझ लो, कोई पूछे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में अंतर क्या है। ऐसा प्रिंटर जो वर्किंग टाइम में कार्य करते समय नॉइज का ज़्यादा देता है या नॉइज ज़्यादा देता है, नॉइज ज़्यादा आती है काम करते समय उस प्रिंटर में प्रोसेस हो रहा है, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, वो हमारे जितने में प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। पहला बात, पहला डिफरेंस। ऐसे प्रिंटर जो ज़्यादा तेज आवाज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ करते हैं, वो सभी प्रिंटर हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है।
और ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग के समय, कार्य करते समय आवाज की मात्रा बहुत ही कम होती है, ना के बराबर, वो हमारे नॉन इम्पैक्ट होते हैं। पहली चीज तो यही हो गया। बनेगा, बन जाएगा श्रेया। अभी जब वो प्रैक्टिकल होगा ना तो इस तरह क्वेश्चन आपसे आएंगे, ठीक है। अगला है इम्पैक्ट प्रिंटर, दो प्रकार के, डॉट मैट्रिक्स एंड सॉलिड। दैट इज अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्लियर? ये हमारा कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स। इसकी थोड़ी सी स्टोरी सुन लो, कहानी सुन लो क्या कहता है। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। इनके प्रिंट हेड में पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मतलब कि यदि आप पढ़े होंगे 12th में मैट्रिक्स, मैथ वाले सेकेंड लेसन में 12th में था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है? रो और कॉलम। तो ये प्रिंटर क्या करता है? रो और कॉलम का स्ट्रक्चर, ये देखो, इसके लिए आप ध्यान से देना, तो ये रो और कॉलम के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ये प्रिंटर अक्सर उपयोग पहले बहुत होता था, चाहे आप रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए ले लो, ये भी पहले भी होता था। और इसका उपयोग अभी भी, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, कोल माइंस में अभी भी होता है। रिसीप्ट जो बनती है बिलिंग रसीद के लिए, वो अभी भी होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक। अब क्या होता है, इसमें छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर अक्षरों का निर्माण होता है, पॉइंट से, डॉट डॉट डॉट। जैसे हमने नर्सरी क्लास में यदि बच्चे को आ अनार या ABCD सिखाते हैं तो क्या करते हैं? दो ही तरीका है। अब मेरा ये डॉट बड़े बड़े हो रहा है, पर इसके जो प्रिंटर का है उसके डॉट छोटे छोटे होते हैं। कुछ ऐसे आ अनार बनाएंगे तो लगभग ओके। तो ये क्या हुआ? ये हमारा उसी प्रिंटर का एग्जाम्पल है जिस प्रिंटर की हम बात किए थे। डन इतना? तो इसमें कहता, वही कहता, ध्यान समझना, यहाँ पे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर अक्षर का निर्माण करता है। इसमें प्रिंटिंग हेड 9, 14, 18, 24 पिनों का हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिन हेड से बाहर निकलकर डॉट को छापती है। मतलब कि जैसे आप कोई छापना ना, तो जाएगा बिंदु टाइप में, टकराएगा बिंदु का आएगा, बिंदु आएगा, टकराएगा बिंदु, मतलब इंक उस पिन टाइप में लगी रहती है और इंक उसमें कागज में प्रिंट करती जाती है। जैसे मैंने आपको डॉट बताया कि इस प्रकार का डॉट आता है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है। इनकी प्रिंटिंग गति, अब प्रिंटिंग गति की बात कर रहे हैं, मतलब एक कागज को प्रिंट करने में कितना समय लेता है, दैट इज अ प्रिंटिंग गति। प्रिंटिंग गति 30 से 600 अक्षर प्रति सेकंड होती है। मतलब कि इस प्रकार के जो प्रिंटर हैं वो 30 से 600 के कैरेक्टर, अक्षर मतलब कैरेक्टर, प्रति सेकंड में प्रिंट कर देते हैं। दैट इज अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कोई डाउट यहां तक? डन। अगला है, यदि बात करते हैं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को दो तरीके से दिया गया है प्रिंटिंग आधार पर। दो प्रकार के होते हैं, ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटिंग और नियर लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग। ये तकनीकी है, इसमें सामान्य छपाई होती है और इसमें प्रिंटिंग के एक अक्षर को 2 बार छापा जाता है। इसकी प्रिंटिंग गति धीमी होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बार में कोई प्रिंटिंग होगा तो उसका टाइम अलग लगेगा, पर यदि वही चीज को 2 बार हमको करना है तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा कंजम्पशन होता है हमारा वहां पे प्रिंटिंग के टाइम में। डन। अगला है सॉलिड प्रिंटर। नेक्स्ट है सॉलिड प्रिंटर। नाम से स्पष्ट है, सॉलिड मतलब ठोस। सॉलिड मीन्स ठोस। दैट इज अ डेजिबल प्रिंटर। यह एक ठोस मुद्रा इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजिबल इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी प्रिंटिंग हेड की आकृति गुलबहार फूल, जैसे डेजिबल फूल होता है गुलबहार का फूल, उस प्रकार की आकृति होता है। डेजिबल एक फूल ही है, गुलबहार का फूल होता है, उसको इंग्लिश में डेजिबल कहते हैं। ठीक है, मतलब उसी के रंग रूप का दिखता था। पहले ये था ना कि भाई चलो ठीक है कोई शेप बन गया, अब ये शेप कैसे बनता, कोई भी चीज का डिस्कशन कैसे होता था भाई, कोई भी चीज यदि बन गया तो उसके आकार, उसके कार के अकॉर्डिंग ही उसका नाम दिया जाता था। या तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो, जैसे मान लो चलो कोई चीज आपने इन्वेंट किया तो आप अपने नाम से कोई चीज का भी नाम दे सकते थे। ओके,
जैसे न्यूटन की बात करें, न्यूटन के लॉ है ना, वो फिरोज गांधी के लॉ तो नहीं बताता, न्यूटन ने बनाया तो न्यूटन के लॉ। राहुल गांधी के जो लॉ होंगे राहुल गांधी के लॉ, मोदी जी के जो लॉ होंगे वो मोदी जी के लॉ। तो जो ये व्यक्ति विशेष के वाली बात हो गई, जो व्यक्ति जो चीज इन्वेंट किया वो अपने नाम से उस चीज को रिप्रेजेंट कर देता है मार्केट के अंदर। डन। तो इसमें क्या हुआ, इसके प्रिंटिंग हेड एक चक्र व्हील होता है जिसमें प्रत्येक ताने पर एक अक्षर उभरा रहता है। इसमें एक छोटा हैमर होता है जो ताने को टकराता है और कुल मिला के उस एक व्हील टाइप में होता है और पूरे सब कुछ टाइट रहता है। जैसे जैसे वो घूमता है वैसे वैसे उसके ऊपर इंक की फुव्वारें होती रहती है और उसी आकृति में वो प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। इसकी बात करें तो अगला है लाइन प्रिंटर। प्रिंटिंग के आधार पर लाइन प्रिंटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग। लाइन प्रिंटर के 3 भाग हैं। क्लियर। लाइन प्रिंटर के 3 भाग हैं। नंबर 1 चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये नाम है। लाइन प्रिंटर मतलब लाइन बाय लाइन, लाइन प्रिंटर मतलब लाइन बाय लाइन। ठीक, एक लाइन को प्रिंट किया, दूसरी लाइन को प्रिंट किया, तीसरी लाइन को। अब इसी के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के, एक है चैन लगी, चैन प्रिंटर मतलब चैन लगी होगी। ड्रम प्रिंटर, ड्रम की आकृति का है इसलिए उसको ड्रम प्रिंटर कहते हैं। ये सब पुराने पैटर्न की बात हो रही है। ठीक है। चैन प्रिंटर चैन लगी है, ड्रम प्रिंटर ड्रम का आकृति है। बैंड प्रिंटर ये भी कुछ लगभग बैंड के आकृति का है। कहता है इस प्रिंटर में एक चैन होती है जिसे प्रिंटिंग चैन कहते हैं। इस पर ठोस अक्षर चिपके रहते हैं। इसमें हैमर होते हैं जो हम कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित होते हैं। चैन के बार बार पूरा घूमने से एक लाइन प्रिंट हो जाती है। इनसे स्पष्ट एवं तेज प्रिंटिंग होती है। ये सब टेक्नोलॉजी है, अलग प्रिंटिंग करने के अलग तरीका। जैसे यदि किसी को शादी कार्ड छपवाना है तो जाहिर सी बात है नॉन इम्पैक्ट में तो शादी कार्ड नहीं बनेगा ना, बन भी जाएगा तो वो जो जिस पैटर्न में अभी तक हम लोग शादी कार्ड आते थे और भेजते थे उस चीज़ को तो नहीं बनेगा। पर यदि आपको एक लेटर को प्रिंट करके यदि सपोज करो किसी ऑफिस में भेजना है तो आप वो साचा शादी कार्ड बने तो नहीं छपाने जाओगे, आप उसके लिए दूसरे प्रिंटर का उपयोग करोगे। अच्छा, ये चीज़ें इसलिए है कि अलग अलग कार्य के हिसाब से अलग अलग टेक्नोलॉजी या तकनीकी मशीनों का आविष्कार करना अनिवार्य था। अगर सब कुछ एक ही चीज़ में हो जाता तो संभव नहीं था, कुछ ना कुछ समस्या बनती। इसलिए प्रिंटर को भी 2 कैटेगरी में लिया गया और अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग उपयोग बताया गया। क्लियर। बैंड प्रिंटर, इसमें प्रिंटर एक बैंड होता है जिसमें प्रिंटिंग बैंड कहते हैं। सेम वही चीजें हैं, इसमें ठोस भी चिपके अक्षर रहते हैं, इसमें हैमर होते हैं, सेम वही कहानी है, बस आकृति अलग है, प्रिंटर का आकार अलग है। एक ठो चैन लगा के हिसाब से काम करता है, ठो बैंड के अकॉर्डिंग करता है, एक ठो ड्रम की तरह काम कर रहा है, ड्रम बना है, सेम वही ठोस अक्षर इसमें भी है, लेकिन उसका जो आकृति है एक जैसे एक ड्रम होता है ना उस आकृति में था, इसलिए उसको ड्रम प्रिंटर कह दिए। हैं कितने भाई? ये तीनों लाइन प्रिंटर के तीनों प्रकार है, तीनों भाई कह सकते हैं सीधा सीधा। डन।